चंद्रमा मनुष्यो जातचक्षुः सूर्यो अजायता। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी के अंदर एएसआई की टीम सर्वे कर रही है, तो काशी में चल रहे सबसे बड़े सर्वे से हलचल कान्हा की नगरी मथुरा में बढ़ गई। वृंदावन के चिंतामणि आश्रम में शाही ईदगाह विवाद से संबंधित साक्ष्यों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और इस तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग बुलंद हो गई। ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला कोर्ट में है, लेकिन पहली बार मथुरा वृंदावन में इस तरह की सरगर्मी देखी गई। संत समाज और हिंदू पक्षों की मांग क्या है, ये आपको बताएं। उससे पहले देखिए किस तरह ज्ञानवापी में सर्वे के साथ साथ मस्जिद के अंदर हिंदू आस्था की निशानियों पर दावा तेज होता जा रहा है। शनिवार को तहखानों का सर्वे हुआ, जिसके बाद स्तंभों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हिंदू पक्ष दावा करने लगा कि कई मूर्तियां भी गुंबद के नीचे हो सकती हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जब तक कोर्ट से कोई आदेश नहीं आता, सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी तस्वीर को ज्ञानवापी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कि ये किसी के लिए भी अनुमानित करना बड़ा गलत होगा, क्योंकि कोर्ट ने हमने 4 हफ्ते का समय दिया है। अब ये मैं आज नहीं बता सकता हूँ कि 4 हफ्ते में, अभी चल रहा है बेसमेंट में भी काम चल रहा है। सारी जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है, डीजीपीएस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और भी आगे आने वाले समय में जो जितने कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं उसकी कंप्लायंस में सारा काम किया जाएगा। डेटिंग एक्सरसाइज की जाएगी। दीवारें हैं, दीवार कब की बनी हुई है, बिल्डिंग, ये उनका काम ये है। और अगर कुछ अगर अंडरग्राउंड या ग्राउंड पे अगर कुछ अगर मिलता है तो उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। तो वो जब तक पूरा न हो जाए और जब तक रिपोर्ट न हो जाए तब तक कोई बात कहना अपने से ये अपने आप में मैं था वहाँ। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का काम जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच एएसआई की टीम, एक्सपर्ट्स सबूतों की कड़ियां जोड़ने में जुटे हैं। 2 सितंबर को सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मथुरा में सरगर्मी कुछ यूं बढ़ गई। ये तस्वीरें हैं वृंदावन में चिंतामणि आश्रम की, जहां औरंगजेब के फरमान और उससे जुड़ी किताबें, शाही ईदगाह के इतिहास पर प्रदर्शनी लगाई गई। साधु संतों की मौजूदगी में लगाई गई 2 दिवसीय प्रदर्शनी में जमीन से संबंधित खसरा खतौनी की छाया प्रति भी प्रदर्शित की गई। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई गई वो जमीन ट्रस्ट के नाम है। ये औरंगजेब आर्कियोलॉजी, ये गोटियर फ्रेंच केस गोटियर की किताब है। इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से मंदिर तोड़ा गया और मंदिर तोड़ने के बाद भगवान के जो विग्रह थे उन्हें आगरा ले जा करके और वहाँ की उसमें दबा दिया अच्छा, गया। ये जो प्रमुख चित्र है ये दिखा रहा है कि वो शाही ईदगाह मस्जिद है ये। हाँ, और ये मस्जिद नहीं, शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है, ये जामा मस्जिद है आगरा अच्छा, की। जामा मस्जिद की उसमें आगरा वाली उस पर आप लोगों ने याचिका डाली उसकी सीढ़ियों में इनको विग्रह को दबाया जा रहा है। अच्छा, ये वो चित्र है। ये वो चित्र है। देखिए, आगरा की जो जामा मस्जिद है जिसको लेकर के हिंदू पक्ष ने याचिका डाली हुई है, ये वही चित्र है कमोबेश, जैसा कि एडवोकेट महेंद्र प्रताप बता रहे हैं कि ये वो चित्र है कि ये मस्जिद है और इसकी सीढ़ियों पर, जैसा कि हिंदू पक्ष के द्वारा लगातार ये दावा किया जाता है कि मस्जिद की सीढ़ियों में ही कटरा कृष्ण केशव देव की जो असली विग्रह था उस विग्रह को ले जा करके वहाँ पर दबा दिया गया। मस्जिद को बनाने में ही मंदिर के ही अवशेषों का इस्तेमाल किया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि आज भी शाही ईदगाह मस्जिद की दीवारों पर सनातन शैली की निशानियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। कमल की आकृति, मूर्तियों के निशान, इनसे ये दावा किया गया कि किस तरह कटरा केशवदेव मंदिर को तहस नहस किया गया था। जब हमने न्यायालय में केस दाखिल किया और हमने कहा कि 13.37 एकड़ जमीन है, ये हिंदू पक्षकारों के भगवान श्री कृष्ण की ज़मीन है और वहाँ पर जो भगवान का असली मंदिर बना हुआ है, वो जो जिसे ये तथाकथित मस्जिद कहते हैं, वो असली गर्भगृह है भगवान का। उस गर्भगृह में 2.5 एकड़ में जो मस्जिद बनी है उसकी दीवारों पर प्रतीक बने हैं, हिंदू प्रतीक, चाहे वो कमल के फूल हो, चाहे ओम हो, चाहे आदिशेष हो, वो वहाँ पे बने हुए हैं। तो मस्जिद में ये सब होते नहीं है। आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद स्वामित्व को लेकर है। श्री कृष्ण जन्मस्थान की कुल जमीन 13.37 एकड़ की है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर
11 एकड़ में बना है और शाही ईदगाह मस्जिद 2.37 एकड़ में बनी है। विवाद इसी शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को लेकर है। इसे कंस का कारागार होने का दावा किया जाता है। मान्यता है कि इसी जगह पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और बाद में यहाँ कटरा केशव देव मंदिर बना।